ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस प्रकार देश में अभी आप देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक का मामला बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत से छात्र इससे दुखी हुए हैं और बहुत से लोगों को इसका आस है कि कब ये रिजल्ट अच्छा देगा और क्या इसका परिणाम मिलेगा। इससे बहुत सारे छात्रों का जो मेहनत करते हैं उनके साथ नाइंसाफी भी हो रही है, क्योंकि हर बार पेपर ऐसा होता है कि बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद मेहनत करने के बाद पेपर लीक का सामना करना पड़ता है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आए हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर बैठे हुए हैं, चंदन सर, और इनसे बात करना चाहेंगे कि ये जो नीट पेपर का जो लीक मामला है इसमें अभी क्या हो रहा है और किस परिणाम को लेकर सभी छात्र या जितने भी लोग हैं वो वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो चंदन सर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीट मामला कहां तक पहुंची है। देखिए, नीट में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है जो एक सेंटर जो खगौल में है, रेलवे कॉलोनी में, वहाँ पे नीट के एग्जाम में जो छात्राएं थीं उनको देखने के लिए कोई नहीं था जी। कोई वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं था और कहीं जो सीसीटीवी नहीं था। तो रोज मतलब इस तरह से एग्जाम लिया गया। और फिर एक खुलासा तो कल किया गया। कल तो सब कोई जानता है, जो उसमें तेजस्वी यादव के जो सरकारी पीएस हैं उनके द्वारा अभ्यर्थियों के लिए रूम बुक कराया गया NHAI के गेस्ट हाउस में। अभ्यर्थी को जो लेके आया था वही उसका किंगपिन निकला, सेटर निकला, सिकंदर यादवेंदु। इस तरह का आरोप जैसे ही फिर आरजेडी वाले से पूछा गया तो आरजेडी वाला अमित आनंद और अतुल आनंद का एक तस्वीर वायरल कर दिया गया जो वो सम्राट चौधरी के साथ हैं। तो वैसी स्थिति में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। अब आज एक जो माननीय है उन्होंने ट्वीट किया है, फेसबुक पे भी डाला है, जो पहले तेजस्वी की पार्टी में हुआ करते थे, बाद में दल बदल के चले गए जेडीयू में। उनकी माता जी भी सांसद बनी है शिवहर से। उन्होंने ट्वीट किया है कि नीट पेपर लीक का क्या है हरियाणा लिंक। पिछले दिनों हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 परफेक्ट स्कोर करने वाले अभ्यर्थी पाए गए और अब तेजस्वी के पीए प्रीतम के रिश्तेदार का नाम आना मात्र एक संयोग नहीं। जांच होने पर हरियाणा वाले पीए मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय यादव तक भी सुई जाएगी क्या। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरा भाई। इस ट्वीट के बाद बवाल हो गया है। इस ट्वीट को उन्होंने फेसबुक पे भी लगा दिया है। मैं पिछले कई घंटे से देख रहा हूँ उनका फेसबुक पेज, मतलब लगातार ट्रोल हो रहा है, लगातार कमेंट पे कमेंट आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच में जो कल देश के शिक्षा मंत्री सामने आए, उन्होंने कहा जो मैं किसी भी छात्र का समय और नहीं बर्बाद करूंगा, उनका भविष्य नहीं बर्बाद करूंगा। वैसी स्थिति में सबकी नज़र है 8 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के EOU को कहा है जो आपकी जांच की जितनी भी प्रगति रिपोर्ट है, जितने भी मुद्दों पर आपने जांच की है, उस सारी रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। कल इधर बिहार EOU की टीम जो है उसको दिल्ली तलब किया गया। क्या कहें आपको, गृह विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरी जांच फाइल लेकर के बुलाया था। यहाँ से EOU की टीम गई भी है, लौटी नहीं है अभी तक। तो वैसी स्थिति में और इधर जो कुछ परीक्षार्थी हैं उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पे, लिखित तौर पे पुलिस के समक्ष बयान दे दिया है जो हम लोग को 4 तारीख को ही ले जाया गया था सेंटर पे, और एक जगह ऐसा जगह रखा गया था जहाँ कई छात्र छात्राएं थी और सबको एक प्रश्न पत्र दिया गया और प्रश्न पत्र देने के बाद उसका आंसर भी रखवाया गया। 5 तारीख को एग्जाम था और फिर 5 तारीख को सेम जो प्रश्न था वो वही उनको मिला। तो वैसी स्थिति में पेपर तो लीक हुआ, क्योंकि सिर्फ जब एक छात्र बयान दे रहा है। लेकिन भारत सरकार के शिक्षा जो है मंत्रालय, शिक्षा विभाग, वो इसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है बिहार पुलिस से पूरी रिपोर्ट और कहा है जो आपकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी या आगे का फैसला होगा। इधर पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में आंदोलन किया है। कहे तो
जिस तरह से आंदोलन आज हुआ है और पूरे देश में, हरियाणा में भी आंदोलन हुआ, तो और हरियाणा में का कनेक्शन क्या है, जो हरियाणा में एक सेंटर के 6 जो बच्चे हैं वो सबसे टॉप रैंकर में आए, जो उसका मार्क्स आने के बाद, तो इसलिए इसकी भी जांच हो रही है। और चेतन आनंद का ये ट्वीट कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करेगा। अब यहाँ तक जानकारी आ रही है, जो तेजस्वी की जो पीएस है प्रीतम, उससे भी ईओयू पूछताछ कर सकती है। ईओयू हो गए के रडार से वो गायब हो गए हैं, उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है प्रीतम कुमार ने। प्रीतम कुमार के बारे में कोई नहीं कुछ बता रहा है, किसी से बात नहीं हो पा रही। हमने भी उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। अब तो ईओयू उनको ढूंढ पाएगी। वैसी स्थिति में बिहार कनेक्शन जो है, बिहार कनेक्शन नीट के रिजल्ट के को ही एक तरह से रीनीट हो या नीट फिर से लिया जाए की परीक्षा, ये बिहार पुलिस क्या ही जांच रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट लगता है फैसला लेगा या फैसला सुनाएगा। तेजस्वी यादव से आज जानकारी ली गई, जो आपके पीएस का नाम आया है, उसने ही कमरा बुक करवाया था NHAI में, गेस्ट हाउस में, उसने ही ठहराया था। वैसी स्थिति में तेजस्वी ने कहा क्या, जो भाई जांच एजेंसी आपकी है, राज्य सरकार की है, भारत सरकार की है, सरकार आपकी है, पीएस को अगर आपको पकड़ना है, पूछताछ करना है, गिरफ्तार करना है तो आप कीजिए ना। इसमें हम पे क्या आरोप लग रहा है? तो नहीं, आपके पीएस है ना, बिना आपकी सहमति के, बिना आपकी इजाजत के वो तो कमरा नहीं बुक कराए होंगे। वहाँ कमरा में के बुकिंग के नाम पे लिखा हुआ है उसका अमलेंदु, और उसके बगल में लिखा हुआ ब्रैकेट में मंत्री जी। मंत्री जी कौन मंत्री जी हैं? उस समय ये पथ निर्माण मंत्री थे, तो वहाँ का जो केयरटेकर है प्रदीप, वो जानता होगा मंत्री जी का आदमी, मंत्री जी का पीएस, तो अभी तक उसके नजरिए में मंत्री जी होंगे। 2 इंजीनियर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं पथ निर्माण विभाग के। जो आखिर ये बुकिंग कैसे हुई बिना जानकारी के, बिना तहकीकात किए हुए, जो वहाँ पे ठहरने वाला व्यक्ति कौन है? क्योंकि इससे पूरा बिहार सरकार और पथ निर्माण विभाग की बदनामी हुई है। वैसी स्थिति में जो है अब जांच उस दिशा में चल रही है। और जहां तक चेतन आनंद के ट्वीट का मामला है, चेतन आनंद ने ट्वीट किया है इनके बारे में, संजय यादव इनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, बाद में उन्होंने राज्यसभा सांसद बनवा दिया। इसलिए चेतन आनंद का यह ट्वीट कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, जो वहाँ हरियाणा में एक सेंटर से 6 कैसे टॉप किए, वही हरियाणा का आदमी बिहार के उप मुख्यमंत्री का पीए रहा, अभी राज्यसभा सांसद है, और वही तेजस्वी यादव का सरकारी पीएस प्रीतम पर भी आरोप लग रहा है। तो उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन मार्क उठाया चेतन आनंद ने, तो क्या है कनेक्शन, किस तरह का कनेक्शन है, हरियाणा का कनेक्शन किस तरह का? तो उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन मार्क उठाया है, और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और केंद्र सरकार भी इस पर लगता है चिंतित है। केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही रद्द कर देता है परीक्षा, तो केंद्र को तो फिर से दोबारा करवाना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अगर केंद्र कोई निर्णय लेता है, तो हो सकता है जो वो सही हो या नहीं भी सही हो। वैसी स्थिति में शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा मंत्रालय जो केंद्र का, वो लगातार नजर बनाए हुए है। बिहार पुलिस से उन्होंने भी, शिक्षा मंत्रालय ने भी 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है, जो आपके पास किस तरह की रिपोर्ट है, रिपोर्ट दिया जाए और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले शिक्षा मंत्रालय बिहार पुलिस की रिपोर्ट पर निर्णय ले ले। तो सर, जैसे कि न्यायालय के संज्ञान के बाद क्या लगता है सर आपको कि परीक्षा को रद्द करनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का आदेश को वेट करना चाहिए कि क्या आदेश आता है वहाँ से? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट करना चाहिए, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और 2 जज के बेंच में ये मामला चल रहा है, और वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, अब बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला से पहले कहीं शिक्षा मंत्रालय नहीं इसको रद्द कर दे और फिर से परीक्षा की तिथि घोषित कर दे। वैसी स्थिति में केवल तब मामला रह जाएगा इसके एक्यूज को, सेटर को, मेन आदमी को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की प्रक्रिया रहेगी। और इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीर है। इस तरह के मामले में अगर कोई आदमी सेटर रहता है, कोई अभियुक्त रहता है, उसको कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको, ऐसे व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए।
तो सर जैसे कि लगातार खुलासे हो रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारे जो राज्य हैं इसमें सम्मिलित है, जैसे आप बिहार ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, या बहुत सारे अन्य राज्य हैं। तो इस मामले में आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ खुलासा होते जा रहा है। तो इसके प्रति आपको क्या लगता है कि आगे और क्या क्या खुलासा हो सकता है इसके संबंध में? देखिए, जो 7 लोग पहली बार गिरफ्तार हुए जी पटना से, और ये टिप ऑफ था सीबीआई का जी। सीबीआई ने बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को ये जानकारी दी थी, एक ऐसे जगह पर कुछ लोग परीक्षार्थी को रख करके क्वेश्चन लेकर के उसको रटवा रहे हैं। पटना पुलिस ने रेड किया, वहाँ लोग पकड़े गए। 7 लोग थे। 7 लोगों में से जो वहाँ पे थाना में जो एड्रेस लिखाया गया, तो जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो 7 में से 5 के एड्रेस गलत निकले, 2 ही का सही निकला। और उस 2 पर भी जब पुलिस पहुंची तो उसके परिवार गायब है। तो कहीं ना कहीं तो जो लोग पकड़े गए हैं वो अभी तक के अनुसंधान के अनुसार सभी सही पकड़े गए हैं। और कुछ ने तो पुलिसिया इकबालिया बयान दिया है, पुलिस के समक्ष बयान दिया है। अब जब तक कोर्ट में दिया है कि नहीं दिया है नहीं पता, लेकिन पुलिस के समक्ष जो बयान दिया है, लिखित बयान दिया है, जो हमें प्रश्न पत्र दिया गया और रटवाया गया, और तब हम जाके एग्जाम दिए। तो सर क्या ये मुमकिन हो सकता है जिस प्रकार अभी नीट पेपर लीक का मामला आया है, तो इससे पहले जो बिहार में पेपर लीक का मामला हुआ था उसमें भी इन सभी के संबंध हो सकते हैं कि जिस प्रकार अभी इनका संबंध नीट पेपर के लीक में है, तो बहुत सारे पेपर लीक होते हैं। इसमें नालंदा का एक गिरोह है जी, जो एक पूर्व मुखिया है, वो इस गिरोह को संचालित करते हैं। और जो भी नीट वाले मामले में जो गिरफ्तार हुआ है, इसका संबंध भी नालंदा के उस गिरोह से है। वो पहले भी 1-2 पेपर लीक मामले में वो लोग जेल गए हैं, छूटे भी हैं, उन्होंने 1-2 पेपर लीक भी करवाया है। नालंदा का एक गैंग है, नालंदा के गैंग ही ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह से ये जितने भी तार अब जुड़ रहे हैं रोज, इससे अब ये लग रहा है कि नीट पेपर वो एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत लीक कराया गया। और सबसे बेहतरीन बात है, एक परीक्षार्थी से जो सुनने में आ रहा है 30 से 35 लाख रुपया लिया गया एक क्वेश्चन पेपर देने के लिए। तो वैसी स्थिति में ये भी बात उन्हीं छात्रों ने बताई है जो इसमें पकड़े गए हैं। तो इसमें सेटर तो एक ही 2 है, बाकी छात्र हैं, और छात्र ने स्वीकार कर लिया है अपना अपराध। तो वैसी स्थिति में अब बिहार पुलिस के जो आर्थिक अपराध इकाई है वो इसकी जांच कर रही है। डीजी रैंक के, एडीजी रैंक के पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीआईजी रैंक के अधिकारी इसको अपने हाथों से फाइल को देख रहे हैं। तो इस तरह से कहें तो पूरी की पूरी अनुसंधान बिहार पुलिस के अनुसंधान पर ही आगे की कार्रवाई होगी, चाहे शिक्षा मंत्रालय करे या सुप्रीम कोर्ट करे। तो जिस प्रकार आपने सुना, हमारे चंदन सर ने बताया कि नीट मामले का जो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, कि हर जगह कुछ न कुछ बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं से तार जुड़ते जा रहा है। तो इस मामले को लेकर अभी सभी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार का खबर देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।